क्या रोहित जी, भारतवर्ष मैं की ये आत्मा कहना चाह सनातन रहा हूं, नहीं है? जिस जिस सनातन का मतलब हाँ जिस सनातन का मतलब हाँ सत्य हो, अहिंसा हो, हाँ दया हो, क्षमा हो, दान हो, तप हो, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी वहां पे व्यवसायीकरण को लाकर सनातन को ये बोल दिया। क्या सनातन मतलब किसी की भाई? पपौती नहीं है। नहीं, मतलब किसी की सनातन को पपौती नहीं गाली है, दे क्या लेकिन मैं पूछ रहा हूँ दूसरा सनातन एक भारतवर्ष की व्यापक आत्मा है कि नहीं विचार है? है, एक सनातन एक संजय व्यापक भाई धर्म धर्म है, से जुड़ा हो एक जाएगा, सोच दूसरे है, धर्म के हाँ बारे में कैसे और आप ये बोलेंगे? कहते हैं कि सनातन के ठेकेदार हम हैं। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ ठेका यहीं पर छोड़िए, आकर जो धर्म को, कॉन्ट्रैक्टर बनना यहीं चाहे, पर ठेकेदार आकर बनना धर्म चाहे वो को ठीक ये है, गाली देते लेकिन हैं। मुझे बताइए संजय सर, प्लीज आप ही रहिएगा संजय सर, और अनिरुद्ध जी को भी रख लीजिएगा स्क्रीन पर। संजय सर आप मुझे बताइए, सनातन हमारे देश की आत्मा है कि नहीं है, हाँ या ना? मतलब मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी, आप क्या सोच रहे हैं मुझे आप बताइए पहले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही सवाल है। बिल्कुल सही सवाल। मैंने ये कहा हाँ सनातन हाँ पूरे संसार के लिए है, भारत के हाँ लिए क्या है? सनातन एक पूरे संसार के लिए है, मानव कल्याण का नाम है सनातन। हाँ जो सत्य है, हाँ जो सत्य है वो सिर्फ भारत के लिए कैसे हो सकता है? हाँ वो तो पूरे विश्व के लिए है। हाँ लेकिन अपने अपने मुताबिक, मैं अपने फायदे के मुताबिक उसका मतलब निकालूं, तो मैं कोई राजनेता तो हूं नहीं। मैं किसी पार्टी के, किसी दल के, किसी विचार से तो बधा हुआ हूं नहीं कि मैं आज भाजपा के पक्ष में बात कर दूं। यदि ये राम को उंगली पकड़ करके नरेंद्र मोदी जी ला सकते हैं, हाँ। तो कोई सनातन के बारे में बोल देगा तो क्या बुरा कर रहा नहीं, है? मैं कह रहा हूं ठीक है, लोकतांत्रिक ये तो व्यवस्था भगवान है से ऊपर और हो चुके सनातन हैं। में तो दिल भी हमारा बहुत बड़ा है, इसलिए आप कह रहे हैं भारत की नहीं दुनिया की आत्मा है। लेकिन संजय सर, क्या क्या किसी और देश में मेरे भारत महान के अलावा इस तरीके से जिसको हम उस देश की आत्मा मानते हैं उसको कोई परवर्टेड कह सकता है? मेन सवाल ये था। मेरे देश में नहीं, तो कह देखिए, सकता ये है। जीवन एक आपके पूरे भारत में हाँ जितने भी हिंदू हैं, हाँ हमारे घर में हमारी पूजा पद्धति कुछ और तरीके से होती है हाँ और आपके घर में कोई और तरीका होता है। हाँ अब ये बताइए दोनों में से कौन सनातनी नहीं है? ठीक उसी तरीके से अमेरिका में ईसाई अपने धर्म को अरे मानते बताओ, हों, गाली कोई दे सकता है लेकिन सनातन को? शाश्वत है, आप दूसरे धर्म को गाली दे सनातन देंगे, से आप बाहर इधर-उधर नहीं की है। बात क्यों कर रहे हैं? सनातन उसी को बोलते हैं हाँ। जो मानव कल्याण का नाम है। मानव सनातन कल्याण। का मतलब ये नहीं होता है कि हम भगवादारी हो गए तो हम सनातनी है। कोई यदि सफेद कपड़ा पहनता है तो सनातनी नहीं अनिरुद्ध है। जी इस पर 30 सेकंड का रिएक्ट कर दीजिए। मैं मान तो रहे हैं संजय कि जी, देश की संजय आत्मा जी, सनातन मैं है, कह रहा लेकिन हूँ, किसी आपने और गाली चीज देने का में, ठेका किसी क्यों और रखा है? देश में क्या आप सबने? कमेंट नहीं गाली कर देने का सकते, मतलब मेरे कि भारत DMK के महान में नेता आप कर गाली दे सकते रहे हैं। हैं। जितेंद्र अवार्ड गाली दे रहे हैं। मैं तो बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी उनसे पूछ रहा हूं, लेकिन आज भारत एक्सप्रेस बड़े चैनल पर एनसीपी ने अपना जो प्रतिनिधि भेजा है, हाँ। इससे साफ साबित हो जाता है कि एनसीपी पार्टी का, शरद पवार जी का यही स्टैंड है हाँ। कि सनातन विरोध का, सनातनियों को गाली दे दिए। मतलब वो शरिया कानून से देश को चलाना चाहते हैं। जब इमराना को इसी मेरठ के अंदर एक व्यक्ति, एक मतलब अपने उसका ससुर ने इमराना का रेप कर दिया और मौलवियों ने फतवा दे दिया कि आज तो अपने बेटे की क्या कहते हैं मां हो गई। मतलब गजब का सब ना, कोई नहीं बोल रहा है, सब चुप रहे, लेकिन सनातन को गाली देने के लिए सब इकट्ठा हो गए। इसका मतलब शरद पवार जी के एनसीपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि वो सनातन को गाली देंगे और वो क्या कहते हैं सनातनियों से नफरत करते हैं। तभी तो उन्होंने अपना अधिकारी प्रवक्ता यहाँ भेजा हुआ है। भाई बड़े चैनल को उन्होंने भेजा, हम तो यही मान रहे हैं। अनिरुद्ध जी वो तो नफरत करते हैं, यहाँ पर फारूकी साहब बैठे, लेकिन आप तो प्रेम करते हैं ना। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, मैं हर बार ऐसे मुद्दों पर आपसे सिर्फ डिबेट करूंगा कि कुछ ठोस लेकर आएंगे आप कभी। आपकी सरकार है ना, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कोई भी मेरी आस्था को ठेस करके भाग जाएगा क्या? बिल्कुल सही आपने पूछा और बिल्कुल सही कहा। देखिए, विचार किसी के अलग हो सकते हैं, लेकिन विचार अलग होना, लेकिन सनातन के विरुद्ध गाली देना, कम से कम एक शब्द तो बोलते हैं। यहाँ तो संजय भाई बैठे हुए हैं, वो तो एक शब्द नहीं बोल पा रहे। जितेंद्र अवार्ड ने गलत बोला, वो इधर का तर्क, उधर का तर्क, ये तर्क दे रहे हैं। दुख इस बात से होता है कि जो लोग बैठे हैं, जो लोग खुद सनातन आ जाऊंगा आपके पास, एक बार सुनते हैं फारूकी जी रिएक्ट करते, फिर मिश्रा जी आपके पास आऊंगा। शैलेश जी भी अब बिल्कुल शानदार नजर आ रहे हैं। सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या? सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या? किसने कहा था? इस नेता से पूछिए, ये धर्म के ठेकेदार जो बने इनसे पूछिए किसने कहा था? क्या उत्तर प्रदेश के इनके मुख्यमंत्री ने कहा था? जितेंद्र अवार्ड ने जो बात कही सब सही, दूसरे धर्म के संजय भाई बोल के देखिए, सरतन से जुदा हो जाएगा। फिर वही वाली बात आप बोल के देखिए ना। मिश्रा जी का जो पॉइंट है ना सर, मिश्रा जी आप लोगों के साथ रहते हो, थोड़ा बहुत आप लोगों का असर मुझ पे भी पड़ रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी सीता को हाँ, किसने और कहा सिर्फ था? टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों? कोई भूल गया क्या? जनता पार्टी के नेता मिश्रा जी कोई नहीं भूला। संजय जी कोई भूल गया क्या? विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिन में माता जानकी, किसने कहा था और अभी किस पार्टी में क्या कर दिया? वो भी बीजेपी में है। मुझे पता है, मुझे पता है, सर, मैं मुझे पता है। ये सनातन के ढोंगी लोग हैं, ढोंगी।
ये सनातन को अनिरुद्ध जी बर्बाद इसीलिए करने सवाल वाले उठा लोग रहे हैं हैं। आप पर, ये देश समझ को रहे हैं आप? बर्बाद करने वाले लोग जितेन हैं। अवार्ड के बारे में एक बार बोले ना, डीएमके के बारे में बोले ना, जो सनातन को बोल रहे थे कुछ रोग है, सनातन को कोरोना बोल रहे अब हैं, आ एक गए शब्द तो डीएमके बोल दीजिए, लेकिन ये आप आ लोग गए चुप डीएमके रहेंगे। पर। दूसरे धर्म के बारे में चवन्नी नहीं बोल पाएंगे आप लोग। क्यों? आप प्रज्वल बार बोलिए ना, रमन्ना पे बोलिए यही ना, लोग जिसका हाथ सत्संग से पकड़ जुदा करके करने जिता के तलवार लेके रहे, ढूंढने लड़ने के लग लिए बात जाएंगे। कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, प्रज्वल रमन्ना पे बोल दीजिए, जिसका प्रधानमंत्री जी हाथ उठा करके बोल रहे थे, एफआईआर अरे के बाद भैया, बोल उनको रहे थे। लाइफ बोलिए टाइम ना जरा। आजीवन कारावास हो गया, क्या डिबेट उस पर रह गया? आप वो चीज लेके जो तर्कहीन मुद्दा है, उनको क्या कहते हैं, आजीवन कारावास हो गया, असर पेपर आपने पढ़ा होगा, उम्र कैद की सजा हुई है। आप ये बोलिए, सनातन पर जो जितेन अवार्ड ने बोला आपने उसका हाथ समर्थन क्यों करते उठाया? ये आपकी पूछ बातों रहा से ही हूं। लग रहा है। आप दूसरे धर्म के बारे में बोल दीजिए ना। इमराना वाले मामले में क्या कहना आपका? अच्छा, मैं इमराना वाले सनातन मामले के में लिए क्या भी नहीं कहना बोल है? रहा हूँ, मतलब एक मैं धर्म तो ऐसा तारीफ था, कर रहा हूँ, एक मैं मतलब उन कि सभी मौलवी ने धर्मों का उनको दे सम्मान दिया कर कि रहा हूँ फतवा कि जो आज से धर्म आप अपने लोग बेटे मानते की हैं। माँ हो मैं गई। धर्म मानता हूँ, मेरे लिए सम्माननीय है, जिस धर्म को आप मानते हैं आपके लिए सम्माननीय है। मैं सभी धर्म का सम्मान मतलब करते सनातन को हुए गाली देने वाले सपोर्ट मानवता कर रहे की हैं, बात यही कर सिद्ध रहा हो हूँ, रहा है। इंसानियत की बात कर रहा हूँ, शरद भारतीय पवार जी के जनता पार्टी पार्टी की वोट स्टैंड की क्लियर बात हो कर गया रही है, चैनल वोट पे। की। अच्छा संजय सर, अवार्ड आपको साहब सिर्फ ने गलत वोट कहा से कि नहीं मतलब कहा? है, संजय सर, जनता से संजय सर मतलब नहीं, सीधा सवाल सनातन जो से है ना, मतलब मैं नहीं, शॉर्ट राम में से ले आता हूं। मतलब अनिरुद्ध जी नहीं। पूछ रहे हैं अवार्ड साहब ने जो कहा गलत कहा कि नहीं कहा, आपका टेक क्या है? फिर मैं अनिरुद्ध आपके पास आ रहा हूं। जी ठीक। मिश्रा जी, पूछा अनिरुद्ध जी ने, अवार्ड साहब ने गलत कहा कि नहीं कहा, कि सही कहा, कि अभिव्यक्ति की किसी भी आजादी है? व्यक्ति को हाँ। किसी भी व्यक्ति को हाँ। धर्म पर हाँ। किसी भी धर्म पर हाँ। वो सनातन हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म पे हाँ। किसी तरीके की बात करने का कोई अधिकार नहीं नहीं है, है। perfect। चाहे वही कोई भी नेता हो। ठीक है। मैंने अपने शुरुआती में कहा Perfect। कि आपको कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए हमारे समाज में संत है, हाँ। सन्यासी हैं, हाँ। जो धर्म के आधार पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाँ। 2014 के बाद सभी चीजों को नरेंद्र मोदी के कंधे पर डाल दिया। धर्म के ठेकेदार भारतीय जनता हर पार्टी, चीज का भगवाकरण कर दिया, ये आरोप है ना? भारतीय फारूकी जनता साहब प्लीज पार्टी आप आइए। जब से धर्म का फारूकी राज हुआ साहब, है, मैं कह रहा हूं, फारूकी जब जी से प्लीज देश आप का बोलिए। राज है। मैं आऊंगा अनिरुद्ध जी, मुझे मिश्रा जी आप आऊंगा, समय फिर दें मुझे तो शैलेश जी बोलूं के पास जाना है। फारूकी जी प्लीज आप बताइए, मेरी ना सही, बीजेपी के ना सही, मिश्रा जी की तो सुनिए, कह रहे हैं काहे धर्म पर बोलना है, क्यों बोलना है धर्म पर? और आप अभी जय श्री राम, आपने जय श्री राम को लेकर भी कोट किया, वो हर्ट किया मुझे। नहीं, मैं किसी की आस्था को नहीं हट कर रहा हूं। जो आजकल हालात हो रहे हैं, हाँ। जय श्री राम तो सबके हैं। हाँ। लेकिन अगर कोई किसी को मारे हाँ। और वहां जय श्री राम का नारा लगाए तो फारूकी जी किसको देखो, अब बदनाम कर रहा है? मुझे काउंटर करना पहलगाम में पड़ेगा, क्या हुआ माफ था? कीजिएगा, आप लेकिन बोले, पहलगाम में देखा था, क्या हुआ था? पहलगाम में देखा था क्या हुआ था, क्या कुछ नारे थे वहां पर। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, जितने हिंदू दोस्त हैं उतने ही मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, उतने ही क्रिश्चियन भी हैं। तो इन चीजों पर तो डिबेट करने से हमें रुकना चाहिए ना। आपके ऊपर जो ठप्पा लग गया सनातन द्रोह का, क्योंकि जितेंद्र जी ने भी पहली बार नहीं बोला, मैं समझ सकता हूं पहली बार नहीं बोला। कहां से आ गया? जितेंद्र आवाड जी ने बोला ना मैं हिंदू हूं। हाँ। आप अगर देश संविधान से चलेगा, संविधान तो से ही चल रहा है सर। सबका बंटवारा करोगे। संविधान से ही चल रहा है अलग हो देश। जाएगा। हम कह रहे सती मेरे प्रथा, और आपसे अच्छा सती तो प्रथा। आचार्य जी मैं बैठे, सवाल वो पूछता हूं, विवेचना कर चलो। देंगे। सती हिंदू सनातन प्रथा, अलग कैसे हो ये गए? सनातन धर्म का हिस्सा था ना। जहां पे जो गलतियां होती है उसका सुधार किया जाता है। सती प्रथा ये सनातन धर्म का ही हिस्सा था ना। और ट्रिपल तलाक हलाला पे क्या बोलता है आपका? ये हलाला पे सनातन क्या धर्म बोल रहा के है? मनुस्मृति में ही था ना हलाला कि पे, हलाला अगर पे। शूद्र महिलाएं हैं हलाला पे तो क्या अपनी बोल रहा? छाती हलाला वो पे। खोल के रखेंगी। ये था ना, आप कैसा न कर सकते हो? नहीं तो बहुत सारी चीजें हलाला पे बदली ना क्या बोल सनातन में, लेकिन अभी हम देख रहा था, मैं ईरान में देख रहा था, लड़कियां कह रही थी कि हमें बुर्का नहीं पहनना, तो उनको भी आजादी दे दो यार। सर, हम अपने देश की बात करें या फिर मैं अमेरिका हमारे की बात देश करना में भी तो ये शुरू विषय नहीं है, ये विषय नहीं नहीं, है। नहीं। जो सवाल उन्होंने पूछा कि यहाँ मस्जिद में महिलाएं नहीं जाती, आप नहीं है अपने ये देश विषय। की बात करना, विदेश की बात करूंगा ना तो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब भाग जाएंगे। हाँ। ये भी बता नहीं, दो। आप बताओ, हलाला 1947 में सती प्रथा है। बता दीजिए हलाला गलत है, बता बोल दीजिए, लेकिन क्लियर कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि एक क्लियर स्टैंड जाए। संविधान से चल रहा है ना। आप बताओ हलाला है कि नहीं है? हाँ। ट्रिपल तलाक तो मोदी जी ने किधर दूर हलाला किया, है? महिलाओं की किधर हलाला है? मुस्लिम कहां से महिलाओं पढ़ के आए हो बहनों की। तुम? नहीं, तुम कहां से पढ़ के आए हो हलाला? देश तो जहां से आपने मनुस्मृति पढ़ी सर, जहां से आपने मनुस्मृति मनुस्मृति पढ़ी होगी वहीं से अनिरुद्ध जी ने यह भी पढ़ी है। तो मैं हलाला का मतलब मैं बताता हूँ ना। हाँ। हलाला का मतलब हलाल होता है। मतलब अगर फारूकी सर, मैं जानता हूं, मैं आपसे हलाला पे पूछूंगा, आप डिफाइन कर दोगे, मैं आपसे जिहाद पे पूछूंगा, आप डिफाइन कर दोगे, लेकिन असल में धरातल पर जब इन चीजों को देखता हूं तो बिल्कुल विपरीत आता है। मैं कह रहा हूं कोई भी धर्म गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन उसकी डेफिनेशन को तो अपने धर्म तरीकों से गलत नहीं करते हैं ना। होता।
ये धर्म के ऐसे अनुयायी हाँ, जो ऐसे चोला कैसे? पहनकर धर्म वो इस को तरफ भी बदनाम होंगे, आपकी करते तरफ हैं, भी होंगे। शैलेश ये जी, लोग प्लीज यू गलत जॉइन हैं। नाउ। इन्होंने धर्म के नाम पे जो गलत काम किया, हाँ। धर्म को बदनाम रोहित किया, जी, हाँ। इसलिए या यहाँ तो आप तय है। बोलने की जरूरत है। धर्म के नाम पर शरद पहलगाम में पवार हुआ, की धर्म के नाम पर उदयपुर, आपने वो बोला। आपको याद है ना, कन्हैया लाल, वो भी हुआ था, वो भी कंडेम रोहित कर जी, दीजिए। रोहित जी, यह तय है कि शरद पवार की पार्टी फिर तो गांधी अस्ताचल भी हुआ यानी था इस अस्त देश की में। कगार पर है, रोहित जी, फिर तो गांधी का राजनीतिक रूप उदाहरण से दीजिए भी आप। और फिर कन्हैया साथ लाल नहीं, फिर साथ तो गांधी से शुरुआत चुनावी करिए। स्तर पर भी अस्ताचल पर है। और यह भी पूरे देश के लोग जानते हैं कि शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टी ऐसी देश की है जो हिंदू विरोधी पार्टी है, हाँ। सनातन विरोधी पार्टी है, हाँ। मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाली अब पार्टी ये है। देखिए, हाँ। ये और देखिए, ये लाइन जो है, देखिए शरद पवार की आचार्य पार्टी जी, ने एक मुसलमान को मिनट, भेजा, मैं जवाब देना अगर चाहूंगा। प्रवक्ता वह मेरे हिंदू आजादी था, के लिए। लेकिन हिंदू चूंकि आचार्य हिंदू के जी, खिलाफ नहीं बोलेगा आप एक काम तो करो, मुसलमान को बीजेपी भेज दिया, ले लो, तो करेंगे, मुसलमान और जो ये बोलेगा देखिए, वह हिंदू के पक्ष में थोड़े आप बोलेगा, राजनीति पे वह जो सनातन के टिप्पणियां खिलाफ कर ही रहे हो बोलेगा। ना, या व्यक्ति आपने भी ठेका सनातन नहीं के खिलाफ उठा बोल रहा रखा है, है। या व्यक्ति सिर्फ बोल रहा है बीजेपी शिवाजी ही के लिए हिंदुत्ववादी है, ब्राह्मण लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, बीजेपी हिंदू को यह मानती है, बिल्कुल गलत बाकी है। लोग हिंदू यह नहीं है। व्यक्ति आप सर्टिफिकेट जितेंद्र देने वाले आव्हाड कौन जेल होते में हो? होना चाहिए। हाँ। और शरद पवार की पार्टी अस्ताचल में अस्त होने की स्थिति में है। देश की जनता इसे गर्त मिला देगी। आने वाले रोहित समय जी, में रोहित शरद जी। पवार की पार्टी और उनका समूल रूप से नाश होगा।